आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, ओसामा वापस पलट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, रिवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, ओसामा वापस पलट के आएगा। पटना की गद्दी पर बैठे कुछ नकली लोग, पटना की गद्दी पर बैठे कुछ नकली लोग, साहब की आज़ादी से डरते रहते हैं, साहब की आज़ादी से डरते रहते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी जो है, जब भागलपुर जेल से उनको बेल मिल गया था, उसके बाद जो उस वक्त नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे हुए थे और लालू नीतीश का जो गठबंधन की सरकार थी उस वक्त भी, बेल मिलने के बाद फिर से नीतीश कुमार किस तरह से दिल्ली पहुंच जाते हैं उसके सुप्रीम कोर्ट उसके बेल को तुड़वाने के लिए। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उनके समर्थक नाराज चल रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और समर्थक है, फैयाज आलम है, और ये किस तरह से याद कर रहे हैं अपने साहब को, छोटे साहब को। क्या कहिएगा फैयाज, इसी तरह से गिरफ्तार? मैं एक नज़्म के ज़रिए ओसामा साहब की तरफदारी में एक नज़्म जो इमरान प्रतापगढ़ी की मशहूर शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनकी ही लिखी हुई है। जब वो सिवान आए थे तब उन्होंने उस वक्त इस नज़्म को पढ़ी थी। उसी नज़्म को मैं आज, जब ओसामा साहब को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसी नज़्म को पढ़ने की आपके चैनल के माध्यम से, और तमाम ओसामा साहब के चाहने वालों तक ये नज़्म पहुँचे। ये तो यूँ है कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना की गद्दी पर बैठे कुछ नकली लोग, पटना की गद्दी पर बैठे कुछ नकली लोग, शेर की आज़ादी से डरते रहते हैं, साहब की आज़ादी से डरते रहते हैं, जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना की गद्दी पर बैठे कुछ नकली लोग, पटना की गद्दी पर बैठे कुछ नकली लोग, साहब की आज़ादी से डरते रहते हैं, साहब की आज़ादी से डरते रहते हैं। और शेर है कि आप कह रहे हैं कि पटना के लोग उनसे डरते हैं जो गद्दी पर बैठे हुए लोग। बिल्कुल ये हकीकत है। आपने देखा होगा कि किस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी जो है, जब भागलपुर जेल से उनको बेल मिल गया था, उसके बाद जो उस वक्त नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे हुए थे और लालू नीतीश का जो गठबंधन की सरकार थी उस वक्त भी, बेल मिलने के बाद फिर से नीतीश कुमार किस तरह से दिल्ली पहुंच जाते हैं उसके सुप्रीम कोर्ट उसके बेल को तुड़वाने के लिए, और फिर से उन्हें सलाखों के पीछे डाल देते हैं। तो ये साहब की लोकप्रियता थी उस वक्त, किस तरह से उनके प्रशंसक थे। लेकिन फिर से जो है, जो दिल्ली में ये पटना की गद्दी पर बैठे लोग थे, उनसे खौफ खाते थे कि उन्हें फिर से सलाखों के पीछे डाल दिया। दायरे में सिमट के आएगा,
दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रिवायत से हट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रिवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, ओसामा वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ओसामा वापस पलट के आएगा। इन्होंने लगातार 2 नज्म सुनाए जो कि इमरान प्रतापगढ़ी के, लेकिन अभी ये इन्होंने डेडिकेट किया है ओसामा साहब को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, और वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि पटना में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो ओसामा से डर रहे हैं और इसीलिए उनको जेल में डाले हैं? इन्होंने तो कहा है, बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।